आज है 9 जनवरी सन 67 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होते हैं? तीन बजे सवेरा होता है। सत्यगुरु की सवेरा होता है। लेकिन पूछा है कितने बजे सवेरा होता है? सवेरे अर्थात कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा, किसने कहा था 3 बजे? 3 बजे, हाँ। कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा तो एक्यूरेट पूछते हैं। इस तरह की बातें बता दी। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं कितने बजे आते हैं, सवेरे कितने बजे होता है। 12 बजे को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते, तुम नहीं कह सकते। क्या कौन नहीं कह सकते? तुम सवेरा नहीं कह सकते, फिर कौन कह सकता है? विदेशी कह सकते हैं। तुम सवेरा नहीं कह सकते, यह सवेरा कह सकते हैं। ये हमारा कौन? ब्रह्मा बाबा कह सकते हैं कि रात के 12 बजे सवेरा होता है। क्यों? कृष्ण और कृष्ण की राशि नहीं मिलाई जाती है? कृष्ण और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है ना? क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि कृष्ण की सोल बीज रूप स्टेज को धारण करती है। जब राम बाप अर्थात प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं, उससे पहले तो बीज रूप स्टेज नहीं धारण करती। बीज रूप स्टेज पूरी धारण करती है या बीच बीच में सूक्ष्म शरीर भी लेना पड़ता है। जब प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं, कब? 76 में। तो 76 में कृष्ण की सोल बीज रूप स्टेज धारण करती है। संपूर्ण नहीं, कभी कभी सूक्ष्म शरीर में गुलजार आदि के प्रवेश, शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजाती है। तो कृष्ण की आत्मा की संपूर्णता की शुरुआत कब से कही जाए? 76 से। ठीक है, क्योंकि बाप पहले बच्चों को आगे रखेगा या खुद आगे हो जाएगा? तो पहला बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो राम बाप माना प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हुई, माना उसका नया जन्म शुरू हुआ। क्योंकि ब्रह्मा 100 साल की अवस्था में खलास हो जाता है।
100 साल पूरे हुए, ब्रह्मा का मृत्युलोक जैसे पूरा हुआ। अब कृष्ण की सोल को आधार मिल जाता है संग के रंग का, तो वो भी बीज रूप स्टेज पकड़ने लग पड़ते हैं। तो उस समय कितने बजते हैं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में? 12 बजते हैं या सवेरा हो जाता है? 12 बजते हैं या सवेरा हो जाता है? 12 बजते हैं। लेकिन विदेशियों में सवेरा कितने बजे से माना जाता है? 12 बजे के बाद घड़ी की शुरुआत हो जाती है। 1 AM 2 AM। तो क्रिश्चियंस ने ये बात कहां से उठाई? किसको फॉलो किया? कृष्ण की सोल को फॉलो किया। उसकी भी आत्मा में सवेरे की शुरुआत वहां से होती है। लेकिन तुम, ये तो उनकी बात हुई, इनकी बात हुई, लेकिन तुम रात के 12 बजे को सवेरा नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते। 12:01 हुआ अथवा 1 मिनट हुआ तो एम अर्थात सवेरा शुरू हुआ। किसका है? कृष्ण की सोल के लिए सवेरा शुरू हुआ। शुरू हुआ यह सवेरा हुआ? शुरू हुआ माना परसेंटेज में ये कहेंगे कि सूर्य जो पूरा डूब चुका था वो डूबने से अब थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ। माना क्रिश्चियंस के लिए घोर अंधियारी रात जो है वो पूरी हुई। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत की घोषणा कौन से वर्ष के लिए की गई थी? सन 76 के लिए मुरली में की गई। चित्रों में भी छपा दिया गया। तो उसका राज ये था। बाकी ऐसे नहीं है कि 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि की दुनिया में कोई सवेरा शुरू हो गया या रात्रि समाप्त हो गई या ज्ञान रात्रि खत्म हो गई या नई दुनिया की शुरुआत हो गई। वो सिर्फ किसके लिए कहेंगे? हैं? कृष्ण की सोल के लिए कहेंगे। वो ज्ञान चंद्रमा में थोड़ी सी रोशनी की लीक आ गई थी। मस्तक, शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा दिखाया जाता है वो लीक वाला चंद्रमा दिखाया जाता है या संपूर्ण पूर्णमासी का चंद्रमा दिखाते हैं? लीक आ गई। तो 12:01 हुआ तो कहेंगे सवेरा। बिल्कुल सवेरे है ना। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। किनका? सवेरे में आने का पार्ट
इनका बिल्कुल एक्यूरेट है। इनका माने किनका? इसका नहीं, इनका। किनका किनका? राम और कृष्ण का। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो एम नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है ना, हद के सवेरे की बात नहीं है, वो तो रोज होता रहता है। और ये सवेरा बेहद का सवेरा है। माने बेहद नाटक ड्रामा की जो घड़ी है 5000 वर्ष की घड़ी, उसमें ये बेहद का सवेरा है। बाप कहते मैं आता ही हूं सवेरे सवेरे। क्या गीत था? है? कौन आया सवेरे सवेरे? विलायत वालों का एमपी एम, ये एक्यूरेट चलता है। किसका? भारतीयों का नहीं, विलायत वालों का एम एक्यूरेट। 1 सेकंड हुआ और एम शुरू हुआ। और रात्रि के 12 बजने में 1 सेकंड भी कम है तो क्या कहेंगे? पीएम। हिंदुस्तानियों की कोई भी बात एक्यूरेट नहीं होती है। कोई भी काम करेंगे तो एक्यूरेट टाइम पर शुरू नहीं करेंगे, और विदेशी टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। ये बात कहां से उठाई है? ये बात भी संगम युग से उठाई गई है। कृष्ण और क्रांति की जो राशि मिलाई जाती है वो यहां की बात है। तो हिंदुस्तानियों की कोई बात एक्यूरेट नहीं होती है। उनकी बुद्धि इन हिंदुस्तानियों से अच्छी है। वो न इतना सतो प्रधान बनते हैं, कौन? विदेशी, और न इतना तमो प्रधान बनते हैं। और सीढ़ी के चित्र में कृष्ण की सोल भी है। सीढ़ी के आज में कृष्ण की सोल भी दिखाई गई है ना, लक्ष्मी नारायण भी दिखाए गए हैं सीढ़ी के चित्र के अंदर। और लास्ट में कृष्ण की सोल अंतिम जन्म में खड़ी हुई दिखाई गई है, या राम की तरह पड़ी हुई दिखाई गई है। इसका क्या मतलब हुआ? सीढ़ी के चित्र में स्वर्णिम संगम युग जो ऊपर दिखाया गया है उसमें राम और राम के 4 भाई और उनकी सहयोगिनी शक्तियां दिखाई गई है। तो वो स्टेज ज्यादा सतो प्रधान है, या सतयुग की सीढ़ियों के अंदर खड़ा हुआ कृष्ण वो ज्यादा सतो प्रधान है? ज्यादा सतो प्रधान कौन है? सीढ़ियों के आग में
जो राम के साथ भाई खड़े हुए हैं वो ज्यादा सात्विक स्टेज है, जबकि वो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में आ जाते हैं। उस स्टेज को संपन्न रूप में पकड़ लेते हैं। तब का गायन है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बाकी 5000 वर्ष के ड्रामा में कभी भी ये अनुभव एक्यूरेट नहीं कर सकते। तो वो हुआ सवेरे का टाइम पक्का पक्का। तो बोला कि क्रिश्चियंस या विलायत वाले इतना सतो प्रधान और इतना तमो प्रधान नहीं बनते। किसको कॉपी किया उन्होंने? किसको कॉपी किया? कृष्ण को कॉपी किया। कृष्ण की सोल भी सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, न ज्यादा सतो प्रधान। 16 कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज में जाती है या नीचे गिरना शुरू हो जाती है? नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और 84वें जन्म में इतनी नहीं गिरती जितनी राम की आत्मा नीचे गिरती है। कृष्ण की आत्मा फिर भी पुरुषार्थ में खड़ी हुई दिखाई गई और राम वाली आत्मा एकदम पट्ट में पड़ी हुई। तो ज्यादा तमो प्रधान कौन हुआ? राम वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान भी बनती है और ज्यादा सतो प्रधान। कृष्ण की सोल ज्यादा सतो प्रधान भी नहीं बनती और ज्यादा तमो प्रधान भी नहीं बनती। आप इसको टैली करो। कृष्ण को तो क्राइस्ट से टैली कर दिया कि वो क्राइस्ट और क्रिश्चियंस है, उनके फॉलोअर्स न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं और न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। फिर क्राइस्ट से पहले कौन होते हैं? क्रिश्चियन से पहले कौन सा धर्म? बुद्ध और इस्लाम धर्म। विदेशियों की बात हो रही है। विदेशियों में क्रिश्चियंस और अरबियंस, उनमें ज्यादा सतो प्रधान कौन बनता है और ज्यादा तमो प्रधान कौन बनता है? अरबियंस द्वापर के शुरुआत में थे तो ज्यादा सतो प्रधान भी थे और अभी तमो प्रधान भी बहुत बने। और उनके मुकाबले क्रिश्चियंस 500 साल के बाद आते हैं, इसलिए कम सतो प्रधान बनते हैं और अभी अंत में कम तमो प्रधान बने। तो राम और कृष्ण दोनों भारतवासी हैं या विदेशी हैं? क्या कहेंगे? भारतवासी कहेंगे। अच्छा, विजयमाला कहाँ से निकलती है? विजयमाला भारत से आना आरंभ होती है या विदेश से आना आरंभ होती है? इंडिया गेट बना हुआ है ना, इंड इंड आएगा ना, ये दुख अशांति ऐसे ही बढ़ती रहेगी।
भारत में एक शहर का नाम है जिसका नाम रख दिया है कलह क्लेश कट्टा। तो कलह क्लेश से कट्टा करने वाली, युद्ध करने वाली आती है ना। कहां से आती है? विदेश से आती है या स्वदेश से ही आती है? विदेश से आती है। क्यों? ये कनेक्शन विदेश से क्यों जोड़ दिया गया? रामकृष्ण भारतवासी है या विदेशी है? रामकृष्ण भारतवासी है, दोनों हैं। अच्छा ऐसे देखो, हिस्ट्री में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने खेली? क्रिश्चियन ने। और महाभारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने खेली? कृष्ण ने खेली ना। तो ये राशि मिलाई गई कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिल जाती है। कृष्ण ने क्या किया? डिवाइड किया और भारत पर रूल किया। विलायत वाले उनको फॉलो करते हैं। इसलिए विलायतियों में सूरज की मान्यता ज्यादा है या चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है? वो संपूर्ण चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है या अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है? अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है। क्यों है? मान्यता इसलिए ज्यादा है कि ब्राह्मण की संगम दुनिया में जब बेसिक नॉलेज चलती है तो सूर्यवंशी आत्माएं तो पहले ही अलग हो जाती है। जो पक्के भारतवासी हैं, सूर्य का उदय पूरब से होता है या पश्चिम में होता है? पूरब से होता है ना। तो पूर्वीय देश कौन से हुए? ये सूर्योदय के देश हैं। बंगाल, हाँ, बंगाल, जापान, बौद्ध धर्म खंड कह लो। तो यहां से सूर्योदय होता है, जिसकी यादगार जगन्नाथपुरी दिखाई जाती है। किसका नाथ? सारे जगत का नाथ। ये नहीं कि पश्चिमी सभ्यता वालों का नाथ या पूर्वी सभ्यता वालों का नाथ, साहूकारों का नाथ या गरीबों का नाथ नहीं। जगन्नाथ माना सारे जगत का नाथ। और पश्चिम में श्रीनाथ द्वारा बना हुआ है। उनका नाम क्या रख दिया? श्रीनाथ। किसका नाथ? श्रेष्ठ जो देवताएं माने जाते हैं उनका नाथ है। सबका नाथ, सारे जगत को सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय परंपरा में विष्णु को सदैव देवताओं का संरक्षक दिखाया है। वरदान देते हुए सिर्फ देवताओं को दिखाया गया है, विष्णु को। राक्षसों को कभी वरदान देते हुए नहीं। भले कितनी भी तपस्या करने वाले हो,
और जो सारे जगत का पिता है, जगतम पितरम गाया हुआ है, और शंकर जी को है, वो दोनों को वरदान देते हुए दिखाया गया। भस्मासुर को भी वरदान दे देते। वो ये नहीं देखते, जब खुश होते हैं तो ये नहीं देखते कि अनिष्ट करने वाला है या इष्ट करने वाला है। वास्तव में पिता कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। बच्चा चाहे कुपत्ता है और चाहे बच्चा अच्छा है, जिंदगी जीने का अधिकार हर बच्चे को है। हाँ, अगर दुकान अच्छी चलाता है तो उसको दुकान चलाने का काम दिया जाएगा। बाकी ऐसे नहीं है क्यों घर के बच्चे हैं, अगर कर्म नहीं करते हैं तो उनको खाने पीने का भी अधिकार नहीं है। यज्ञ के आज में क्या हुआ? ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले सारी विदेशी धर्म की आत्माएं बन गई, सिर्फ सूर्यवंशी आत्माएं अलग हो गई। ज्ञान सूर्य राम अलग हुआ और राम के फॉलोअर्स अलग हो गए, और बाकी जितने भी रहे वो ज्ञान चंद्रमा के रहबरी में पलते रहे। चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धियों के आधारभूत हो, चाहे क्रिश्चियंस के आधारभूत हो, हर धर्म के आधारभूत आत्माओं को कृष्ण की रहबरी अच्छी लगी और राम का जाना अच्छा था। खराब लगा? अच्छा लगा। क्यों? ऐसे क्यों? राम बाप का जाना अच्छा क्यों लगा? और माँ कृष्ण जो चंद्रमा है उसकी रहबरी में अच्छा रहना क्यों लगा? स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया जा सकता। बाप जो है वो स्ट्रिक्ट होता है, ला इज ला, और माँ स्ट्रिक्ट नहीं होती, नाजायज त्याग भी दे देती है। ये यज्ञ में भी हुआ, और वो बच्चे माँ की गोद में पलते रहे। जब तक माँ का स्वरूप रहा तब तक उन्होंने पालना बखूबी ली। जिन बच्चों ने वो पालना ली जो सारी दुनिया के लिए सराहनीय है, त्वमेव माता च पिता, पहला के नाम किसका? माता का नाम। क्यों? जैसे माता होती है, बच्चा चाहे जैसा दुष्ट क्यों न हो, उस बच्चे को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती, गोद से दूर नहीं करना चाहती। ऐसे उस बेहद की माता ने भी इन्हें स्वदेशी और इन्हें विदेशी बच्चों के साथ पूरा साथ निभाया। साथ निभाया
किसका सहन किया? स्वदेशी बच्चों का सहन किया या विदेशी बच्चों का सहन किया है? विदेशियों का सहन किया। स्वदेश में तो माता की बहुत मान्यता होती है। स्वदेश में मातृ प्रधान देश है, इसलिए माता की बहुत मान्यता है। और विदेश में है गॉड फादर को मानेंगे, गॉड मदर की कोई मान्यता नहीं है। मदर के रूप में नेचर को कह देते हैं, लेकिन नेचर का जितना पॉल्यूशन विदेशियों ने किया है, इतना पॉल्यूशन भारतवासियों ने नहीं किया। ये भी फाउंडेशन कहां पड़ता है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो विदेशी आधारभूत आत्माएं हैं, वो मां की जान ले लेती है। जिस मां ने इतना प्यार किया, उस मां के साथ विश्वासघात करती है। वो परंपरा विदेशियों में चलती रहती है। जो माता पिता के साथ विश्वासघात करे, जिन्होंने जन्म दिया, वो दुनिया में किसको छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अपने माँ बाप के बन करके नहीं रह सकते, उनको धोखा दे सकते हैं, वो दुनिया में सबके लिए धोखेबाज है। देहवानी की इंतहा होती है, अति हो जाती है। यही कारण है कि वो आत्माएं संसार के लिए विनाशकारी साबित होती है। अंत में एटॉमिक एनर्जी का निर्माण कौन करते हैं? स्वदेशी या विदेशी? विदेशी।